हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शहर हैदराबाद के बाज़ इलाकों में 26 नवंबर को पानी की सरबराही बंद रहेगी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के मुताबिक 26 नवंबर को शहर हैदराबाद के बाज़ इलाकों में जल की फराहमी मुतासिर रहेगी। 26 नवंबर की सुबह 6 बजे से 24 घंटे तक जिन इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर होगी, इनमें बालापुर, मैसरम बारकस, अलमासगुड़ा, लेनिन नगर, बड़ंगपेट, मीरालम, भोजागुट्टा, बुदवेल और शमशाबाद शामिल हैं। बताया जाता है कि शिवाजी चौक बालापुर में पानी पाइपलाइन में खराबी को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा सड़क की तोसी के काम के सिलसिले में खुदाई की जा रही है, लिहाजा 24 घंटे के लिए पानी की फराहमी बंद रहेगी। दिसंबर में तेलंगाना कानून साज असेंबली का इजलास। तेलंगाना कानून साज असेंबली का इजलास माह दिसंबर में मुनक्किद होगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने यह फैसला किया है। इम्कान है कि यह इजलास करीब एक हफ्ते तक जारी रहेगा। इजलास में रियासत की मुआशी सूरत हाल और मरकज की पाबंदियों पर मुबाहिस होंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकज की पाबंदियों की वजह से माली साल 2022 और 23 के दौरान तेलंगाना की आमदनी में 40,000 करोड़ से ज्यादा की कमी आएगी। मल्ला रेड्डी और आईटी हुक्काम की एक दूसरे के खिलाफ पुलिस से शिकायत, रियासती वजीर के खिलाफ केस दर्ज। महकमा इनकम टैक्स की जानिब से तेलंगाना के रियासती वजीर मल्ला रेड्डी और उनके बेटे और रिश्तेदारों के मकानात और दफातर पर धावों के खिलाफ कार्रवाई आज खत्म हुई। मल्ला रेड्डी पुलिस स्टेशन पहुंच गए, जहां उन्होंने शिकायत की कि आईटी हुक्काम ने उनके बेटे महिंदर रेड्डी से बास कागजात पर दस्तखत करने के लिए दबाव डाला। तो दूसरी जानिब आईटी हुक्काम ने मल्ला रेड्डी के खिलाफ पुलिस से शिकायत की। आईटी अहदेदारों ने शिकायत की कि वजीर ने तहकीकात में रुकावट पैदा की। इस दौरान मालूम हुआ है कि बोयनपल्ली पुलिस ने रियासती वजीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तेलंगाना में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर ने गन लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दी। आमतौर पर सियासतदान और बिजनेसमैन अपनी हिफाजत के लिए गन लाइसेंस के लिए दरख्वास्त देते हैं, लेकिन राम नरसैया, जो तेलंगाना के करीमनगर जिले के माना गंटूर मंडल में वेगुरुपल्ली प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने बंदूक के लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दी है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर करीमनगर को एक दरख्वास्त पेश करते हुए कहा कि उन्हें बंदूक का लाइसेंस दिया जाए, क्योंकि उनकी जिंदगी को खतरा लाहक है। तेलंगाना में 1,29,528 डबल बेडरूम मकानात की तामीर मुकम्मल, वी प्रशांत रेड्डी ने कहा। रियासती वजीर हाउसिंग वी प्रशांत रेड्डी ने कहा कि रियासत में 1,29,528 डबल बेडरूम मकानात तामीर हो गए हैं, जिन्हें बहुत जल्द मुस्तहिक अफराद में तकसीम कर दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने महकमे हाउसिंग को डबल बेडरूम मकानात की तामीरात में तेजी पैदा करने की हिदायत दी है, जिस पर वजीर हाउसिंग वी प्रशांत रेड्डी ने मिनिस्टर्स क्वार्टर्स में महकमे हाउसिंग के आला अहदेदारों का इजलास तलब किया। डबल बेडरूम मकानात की तामीरात का जायजा लिया है। इस मौके पर खिताब करते हुए वी प्रशांत रेड्डी ने कहा कि गरीब अवाम की इज्जत नफ्स को बुलंद करने के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर ने डबल बेडरूम मकानात तामीर करने का फैसला किया है। हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल के कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन का धरना। शहर हैदराबाद के मशहूर नीलोफर हॉस्पिटल के कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन ने हर महीने मुनासिब तौर पर तनख्वाहें ना मिलने की शिकायत करते हुए हॉस्पिटल के सामने धरना दिया। उन एहतजाजी मुलाजिमीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्टर लाजमी तौर पर आउटसोर्सिंग के रहनुमाना खतूत पर अमल करे, जिन पर मुनासिब तौर पर अमल यकीनी नहीं बनाया जा रहा है। वोटर लिस्ट पर नजरसानी के लिए सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने रियासत में फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी मुहिम पर सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग मुनक्किद की। उन्होंने कहा कि फहरिस्त राय दहिंदगान यानी वोटर लिस्ट पर नजरसानी का काम 1 अगस्त से शुरू हुआ और 9 नवंबर को फहरिस्त राय दहिंदगान का मुसव्वदा जारी किया गया। उन्होंने कहा कि 18 साल की 1 जनवरी 2023 को तकमील करने वाले शहरी अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और ऐसे शहरी जिनकी उम्र 17 साल से जायद है वो भी एडवांस में दरख्वास्त दे सकते हैं। विकास राज ने सियासी पार्टियों पर जोर दिया कि वो वोटर शनाख्ती कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए राय दहिंदों में शऊर बेदार करें। तेलंगाना के सिरपुर में दर्ज हरारत 13.8 डिग्री दर्ज। तेलंगाना के मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले में सर्दी की शदीद लहर जारी है। सिरपुर में दर्ज हरारत 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आदिलाबाद के एजेंसी इलाकों और जंगलात से मुत्तसिल आबादियों में सर्दी की शदीद लहर देखी जा रही है। जिले में सुबह के औकात में कोहरे की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों के हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ी चलाने पर मजबूर हैं। जुमेरात की सुबह जिले के नेराडी गुंडा में दर्ज हरारत 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जेराड में दर्ज हरारत 14.2 डिग्री, मावला में 14.3 डिग्री, निर्मल के पेम्बी में 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत दर्ज किया गया। संगारेड्डी के न्यालकुल में दर्ज हरारत 16.1 और जिले निजामाबाद के कोडगिरी में दर्ज हरारत 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने कहा है कि रियासत के शुमाली अजला में रात के औकात में दर्ज हरारत में गिरावट के नतीजे में सर्दी की लहर में इजाफे का इम्कान है। तेलंगाना के जुनूबी अजला में अकल तरीन दर्ज हरारत का इम्कान है। सुबह में 9 बजे तक भी सर्दी की लहर देखी जा रही है और शाम में 4 बजे से दोबारा सर्दी की लहर हो रही है। साथ ही कोहरे के सबब रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है।
कांग्रेस ने जी आर राजू को आंध्र प्रदेश का नया सदर मुकर्रर किया। आंध्र प्रदेश यूनिट के लिए नए एग्जीक्यूटिव बॉडी का ऐलान करते हुए कांग्रेस ने जी आर राजू को रियासती सदर और 4 वर्किंग सदूर और 55 दीगर ओहदेदारों को उनकी हिमायत के लिए मुकर्रर किया है। ये मालूमात देते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने कहा है कि पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन तकर्रुरियों को मंजूरी दी है और नए मुकर्रर करदा ओहदेदारों से कहा है कि वो फौरी तौर पर अपना काम शुरू करें। तिलावत कुरान में हिंदू लड़की ने हासिल किया फर्स्ट प्राइज। रियासत केरला के कोझिकोड में तिलावत कुरान के मुकाबले में कमसिन हिंदू तालिबा ने इनाम अव्वल हासिल किया है। पार्वती नामी तालिबा ने ए ग्रेड हासिल करके अपनी जबान में रवानी से सबको हैरत कर दिया। पार्वती कैमर अथारो LP स्कूल में जेर तालीम है। लड़की की टीचर के मुताबिक ये लड़की और उसकी बहन दोनों जबान सीखने में माहिर हैं। पार्वती के वालिद IT प्रोफेशनल हैं, जबकि उनकी वालिदा टीचर बताई गई हैं। इन बच्चों के वालिदैन की यह ख्वाहिश थी कि उनके बच्चे नई जबान सीखें, क्योंकि उनका यह मानना है कि यह मुस्तकबिल में उनके बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। पार्वती, जो रवानी से अरबी बोलती हैं, उन्होंने हाल ही में कोझिकोड में डिस्ट्रिक्ट आर्ट्स फेस्टिवल में कुरान की तिलावत का मुकाबला जीत लिया। काबिल जिक्र बात यह है कि एक हिंदू घराने में पैदा होने वाली इस लड़की ने कुरान मजीद की तिलावत के मुकाबले में कामयाबी हासिल की है। जामा मस्जिद में तन्हा खातून के दाखिले पर आयत पाबंदी हटा दी गई। दिल्ली जामा मस्जिद में तन्हा खातून के दाखिले पर आयत पाबंदी हटा दी गई है। मस्जिद इंतजामिया ने अपने फैसले को वापस ले लिया है। गुज़िश्ता दिनों जामा मस्जिद के तमाम मरकजी दरवाजों पर तख्तियां लगाई गई थी, जिसमें तन्हा लड़कियों के मस्जिद में दाखिले पर पाबंदी आयद करने से मुताल्लिक तहरीर दर्ज थी। इस खबर की मीडिया में आने के बाद से ही शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी को तनकीद का निशाना बनाया गया। ताहम अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के विनय कुमार सक्सेना की मदाखिलत के बाद जामा मस्जिद इंतजामिया ने इस फैसले को वापस ले लिया है। इत्तलात के मुताबिक इमाम बुखारी ने खातून के दाखिले के हुक्म को मनसूख करने पर रजामंदी जाहिर की, इस शर्त पर के ज़ायरीन जामा मस्जिद का एहतराम करें और तक़द्दुस बरकरार रखें। अरुण गोयल को इलेक्शन कमिश्नर बनाने की फाइल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। एक ही दिन में नाम फाइनल कैसे हुआ, जज का सवाल। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल के तकर्रुर पर समाअत हुई। अदालत ने मरकजी हुकूमत से कई सवाल किए। अदालत ने 23 नवंबर को मरकज से इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी से मुताल्लिक दस्तावेज़ात तलब किए थे। सुप्रीम कोर्ट में जुमेरात को इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के अमल से मुताल्लिक दोबारा समाअत हुई। मरकज ने तकर्रुरी के अमल से मुताल्लिक फाइल अदालत को सौंप दी। फाइल देखने के बाद बेंच ने कई सवाल पूछे। ये भी पूछा गया कि अरुण गोयल का नाम एक ही दिन में फाइनल कैसे हो गया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पूछा कि वजीर कानून की जानिब से इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए वजीर आजम की मंजूरी के लिए भेजे गए 4 नामों को शॉर्ट लिस्ट करने के पीछे क्या मियार था। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में खानदान के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी हुई शामिल। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जुमेरात की सुबह तकरीबन 6 बजे खंडवा जिले के मौजा बुरगांव बुजुर्ग से शुरू हुई। यात्रा में राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी चल रही हैं। प्रियंका का बेटा रेहान और शोहर रॉबर्ट वाड्रा भी इस यात्रा में शामिल हैं। राजस्थान के नायब वजीर आला सचिन पायलट भी यात्रा में शामिल हुए हैं। डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने का कानून लाया जाएगा, मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात ने कहा। मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात अनुराग सिंह ठाकर ने कहा कि मरकजी हुकूमत जल्द ही डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने से मुताल्लिक एक कानून लाएगी। कल जयपुर में एक अखबार की सिल्वर जुबली तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए जनाब ठाकुर ने कहा कि अब डिजिटल मीडिया से जुड़े सहाफ़ियों को भी तस्लीम किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने मीडिया से अपील की है कि वो अपना काम जिम्मेदारी से करें, डर और खौफ और कशमकश का माहौल पैदा करने से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत कारोबार में सहूलत पैदा करने और तर्ज ज़िंदगी को आसान बनाने के अलावा कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के अमल में तब्दीली लाने के लिए काम कर रही है, जो इस सिमत में एक अहम कदम है। मक्का मदीना और दिगर शहरों में बारान रहमत का नुज़ूल। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और दिगर शहरों में नमाज इस्तिस्का के बाद अब्र रहमत बरस पड़ा। सऊदी मीडिया के मुताबिक मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा समेत दिगर शहरों में मौसलाधार बारिश हुई। पानी जमा होने की वजह से मक्का जिद्दा हाईवे को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। जिद्दा में तूफानी बारिश के बाद तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं और मुतल्लिक़ा इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। सऊदी वज़ारत हज उमरा की जानिब से जारी एडवाइजरी में ज़ायरीन और आम लोगों से कहा गया है कि जिद्दा एयरपोर्ट पर आने से पहले मुतल्लिक़ा एयरलाइन से फ्लाइट का स्टेटस मालूम करें। शदीद बारिश की वजह से परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर हुआ है और कई परवाजें मनसूख की गई हैं या रवानगी और आमद में ताखिर हुई है। वाज़ेह है कि कुछ रोज़ पहले खादिम हरमैन शरीफैन की हिदायत पर सऊदी अरब में बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की गई थी। मुत्तहदा अरब अमारात में पासपोर्ट के नए क़वानीन मुतारिफ। मुत्तहदा अरब अमारात ने मुसाफिरों के लिए पासपोर्ट के नए क़वानीन मुतारिफ करा दिए हैं। इत्तलात के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात के नए क़वानीन के मुताबिक एक नाम पर मुश्तमिल मुसाफिरों पर पाबंदी आयद कर दी है। मुसाफिरों के पासपोर्ट पर फर्स्ट नेम और सरनेम दोनों मौजूद होने चाहिए। इस सिलसिले में मुत्तहदा अरब अमारात जाने वाली एयरलाइंस ने भी मुसाफिरों को इस पाबंदी से आगाह कर दिया है। पासपोर्ट पर एक नाम के साथ सफ़र करने वाले फौरी तौर पर मुसाफिरों को मुत्तहदा अरब अमारात की हुकूमत इन बाउंड और आउट बाउंड परवाज़ों के लिए कबूल नहीं करेगी। वाज़ेह है कि यह इक़दाम इस नए उसूल से पहले जारी किए गए वीज़ों पर भी लागू होगा।
अनवर इब्राहिम बने मलेशिया के 10वें वजीर आजम। मलेशिया में सियासी तात्तुल का हुआ खात्मा। मलेशिया के तजुर्बेकार अपोजिशन लीडर अनवर इब्राहिम ने जुमेरात को कोलालमपुर में बादशाह के सामने वजीर आजम के ओहदे का हलफ उठाया, जिससे बेमिसाल इंतखाबात के बाद 5 रोजा सियासी तात्तुल का खात्मा हुआ। मलेशिया के रिवायती लिबास में मलबूस अनवर इब्राहिम ने कहा कि मैं अनवर इब्राहिम वजीर आजम के ओहदे पर फायज होने के बाद हलफ उठाता हूँ कि मैं अपनी तमाम तर कोशिशों के साथ इस फर्ज को ईमानदारी के साथ अदा करूंगा और मैं अपनी सच्ची वफादारी मलेशिया के लिए वक्फ करूंगा। अनवर इब्राहिम 75 साल के हैं। शाही महल के जराए ने आज यानी जुमेरात को बताया कि इस्लाह पसंद रहनुमा अनवर इब्राहिम को मलेशिया का नया वज़ीर आज़म नामजद कर दिया गया है। अफगानिस्तान में खुराक और सर्दी का बहरान बढ़ गया। घरेलू इस्तेमाल की अशिया फरोख्त करने पर मजबूर हुए लोग। तालिबान के इख्तिदार संभालने के बाद अफगानिस्तान की मईशत बदहाली का शिकार है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने खबरदार किया है कि अफगानिस्तान की आधी आबादी यानी 2 करोड़ अफराद खुराक की शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना कर रहे हैं। ICRC के मुताबिक तालिबान के इख्तिदार संभालने के बाद से अफगान अवाम भूख से मर रहे हैं। वो अपने ही मुल्क में खुशी और सुकून से रहना भूल गए हैं। अफगान शहरी 2 वक्त का खाना खाने के लिए अपने घर का सामान बेचने पर मजबूर हैं। अफगानिस्तान में लोगों की मुआशी हालत इतनी अबतर हो चुकी है कि मुल्क भर में लोग सड़कों के किनारे अपनी पुरानी घरेलू अशिया फरोख्त करते देखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि बहुत सी खवातीन सर्दी से बचने के लिए ज़रूरी सामान और राशन खरीदने के लिए अपनी कमसिन बच्चियों को फरोख्त करने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ मुकर्रर किया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुमेरात को लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को मुल्क का नया आर्मी चीफ मुंतखब किया। वो सबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह लेंगे। बाजवा 29 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। बाजवा 61 साल को 2016 में 3 साल के लिए आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया था। उन्हें साल 2019 में 3 साल की तोसी दी गई थी। उन्होंने अपनी मुद्दत मुलाजिमत में मजीद तोसी की दरख्वास्त के इम्कान को मुस्तरद कर दिया था। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुंतखब हो गए। पाकिस्तान की वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने इसकी तस्दीक की है। चीन में कोरोना ने फिर मचाई तबाही। बीजिंग समेत 49 शहर बंद कर दिए गए। एक दिन में 31,000 से ज्यादा नए मामले। कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन पर जोर। चीन में कोरोना की तबाही एक बार फिर मसला बन गई है। चारशंबे को एक ही दिन में कोरोना इन्फेक्शन के 31,454 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 31,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आने के बाद बीजिंग समेत 49 शहरों को सील कर दिया गया है। दुनिया में कोरोना का आगाज करने वाली चीन में एक बार फिर कोरोना उरूज पर है। चीन के नेशनल हेल्थ ब्यूरो के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बुध को एक दिन में कोरोना इन्फेक्शन के 31,454 नए केसेस सामने आए हैं। ये वो दिन है जिसमें वबाई अमराज के आगाज के बाद से सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। एक ही दिन में इतने ज्यादा केसेस सामने आने के बाद चीनी हुकूमत ने लॉकडाउन और सफरी पाबंदियों की निफाज को तेज कर दिया है। इसके साथ साथ कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि कोरोना को मजीद फैलने से रोका जा सके। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।